हज़रात गिरामी, बिला तमहीद व तफहीक मैं बिल्कुल इरफान साहब के सुपुर्द महक करने वाला हूं। और इरफान साहब का भी ये हुक्म है कि मैंने सिर्फ आप लोगों से सलाम दुआ करनी है, क्योंकि वो इस प्रोग्राम के मेज़बान हैं, इरफान महमूद बरक साहब जी। इजहार ख्याल के लिए मैं दावत दे रहा हूं पीर सैयद नबीलुर रहमान बुखारी साहब कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, खातमिन नबिय्यीन, शफीउल मुज़निबीन, रहमतुल लिल आलमीन, राहतुल आशिकीन, मुरादुल मुश्ताकीन, इमामुल अंबिया वल मुरसलीन, अनीसिल गरीबीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अम्मा बाद, फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल, इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या मुर्शिदी या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमुल अंबिया वल मुरसलीन, या शफीउल मुज़निबीन, या रहमतल लिल आलमीन। तमाम हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़ अल्लाह जल्ला मजदूह की पाक बारगाह आलिया के लिए, जिसने महज अपने फजल और महज अपने करम से हम सब गुनहगारों को नवाज रखा है, जिसके इनाम और इकराम का सिलसिला हम सब गुनहगारों के गुनाहों के सिलसिलों के बावजूद भी जारी व सारी है। और अरब खरब हाथ दूदो सलाम हो उस हस्ती पाक के लिए जो जाने कायनात भी है और रूह कायनात भी, जो निजात दहिंदा कायनात भी है और वजह बाइस तख्लीक कायनात भी, जो मरकज़ कायनात भी है और खुलासा कायनात भी, जो मतलूब कायनात भी है और मकसूद कायनात भी। हजूर की आल पर, हजूर के असहाबे किराम पर, हजूर की उम्मत के तमाम औलिया अल्लाह पर और हजूर की इस गुनहगार उम्मत पर भी अल्लाह करीम अपनी अरब रहमत नाज़िल फरमाए। हज़रत मोहतरम, आज मुझे बड़ी खुशी महसूस हो रही है, मुसर्रत के जज्बात अरूज पर हैं कि 15वीं सालाना ख़त्म नबूवत, ताजदार ख़त्म नबूवत, जो कि हमारे अजीज़म बरादर मन जनाब पैकर शफ़क़त व मोहब्बत डॉक्टर अब्दुल रशीद साहब के ज़ेरे इंसलाम जारी व सारी है, वहाँ पर हाजिर होकर। लेकिन अफसोस इस बात का है कि 15 साल गुजर गए तो 15वीं कॉन्फ्रेंस में क्यों हमें बुलाया गया। इतनी मोहब्बत और प्यार के जज्बात देखते देखते 15 साल गुजर गए, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत के तहत मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि इस छोटे से इलाके में डॉक्टर साहब ने और उनकी पूरी तंजीम ने इतना काम किया और वो कर रहे हैं। और दूसरी इस बात की मुसरत है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह क़ुदस में मैं ये शुक्र अदा करता हूँ कि उनकी वाबस्तगी, उनकी एफिलिएशन जनाब किबला कायद मोहतरम अल्लामा बदियुज़्ज़मान भट्टी साहब की तंजीम के साथ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करते हुए शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने इतनी इज़्ज़त अफजाई फरमाई और मुझे यहाँ पे दावत दी। और दोस्तों, दूसरा ये जो हमारे नौ मुस्लिम भाई हैं जिन्होंने कलमा तैयबा पढ़कर कादियानियत पर लाख लानत बेचकर हजूर के कदमों से वाबस्तगी कबूल फरमाई, इनको मुबारकबाद देते हुए मैं फिर डॉक्टर साहब को, उनकी पूरी तंजीम और उनकी पूरी बॉडी की काविशों को मुबारकबाद देता हूँ
कि उन्होंने इनकी दोज़ख को जन्नत में बदलने की कोशिश की। दुआ ये फरमाएं कि अल्लाह ताला इनके ईमान को अपनी बारगाह कुदस में कबूल फरमाए और सरकार दो आलम की गुलामी का तौक इनके पटे में और हम सब के पटे में क़यामत तक अबदलाबाद तक रहे, कायम रहे। और दोस्तान गिरामी, जिन्होंने अपना झूठा साबका मजहब छोड़ा, वो कोई आसान काम नहीं। इंसान मुआशरे से भी जाता है, फैमिली से भी जाता है, हत्ता के माँ बाप से भी जाता है, लेकिन जिसके कल्ब पर, जिसके दिल पर हजूर नबी पाक खुद निगाह डाल दें, उसके लिए सारी मुश्किलात आसान हो जाती हैं। तो इस सिलसिले में हमारे कायद और हमारे मुजाहिद जनाब इरफान महमूद बरक साहब, उनकी काविशें बहुत दोस्तों सराहने के काबिल हैं, काबिल तहसीन हैं कि वो हजूर की पाक खत्म नबूवत की गुलामी करते हुए हजारों लोगों को दायरा इस्लाम में और दायरा गुलामान खत्म नबूवत में शामिल कर चुके हैं। और मुझे इनका जुमला बड़ा पसंद आता था कि किसी ने इनसे पूछा कि जनाब आपकी क्या ख्वाहिश है जिंदगी में तबलीग के हवाले से, या आप इस तबलीग के मिशन में निकले हैं तो क्या बड़ी ख्वाहिश रखते हैं? तो आप अक्सर फरमाया करते थे बरक साहब कि मैंने एक ही हजूर से बात मांगी थी कि या रसूलुल्लाह करीम मेरी माँ को साहिब ईमान कर दे, मेरी माँ को ईमान की दौलत नसीब फरमा दे। तो उसके बाद मुझे हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर का वो वाक़या याद आता है कि जब कुफ़ारे मक्का ने आप पे इंतहाई जुल्म किया, तस्मों के बूटों से मारा और आपको बेहोश कर दिया, तो जब होश में आए, वाक़या बड़ा तवील है, मैं उसको मुख्तसर बयान करता हूँ। होश में आए तो आपने सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम का ही पूछा। तो अम्मी ने फरमाया, आपकी वालिदा मोहतरमा ने, कि अभी भी तुम उसी हबीब मुस्तफ़ा की बात करते हो जिनकी वजह से तुम इस नहज पे पहुंचे हो। तो हजूर सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने इरशाद फरमाया, जो मेरे लिए और आपके लिए मशरे राह है कि अम्मी जान, हजूर के लिए तो मेरे जिस्म के टुकड़े भी हो जाएं तो कम है, मुझे फौरन नबी पाक के पास ले चलें। तो फिर आपकी घर की खादमा वहाँ पर आपको उठाकर सारे से दारे अरकम में ले गई। और हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर को देखा, क्योंकि इतना मारा था कुफार ने कि आपके कान मुबारक में से, नाक में से, पूरे जिस्म में से खून बहने लगा, तो हजूर हजरत अबू बकर सिद्दीक के ऊपर गिर पड़े और आपको चूमने लगे। तो जब मुलाकात हुई तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने एक ही बात फरमाई कि या रसूलल्लाह करीम, मुझे तो आपने जहन्नम से बचा लिया, मेरी माँ को भी बचा लें। तो हजूर ने वहीं पर दावत दी आपकी वालिदा मोहतरमा को, तो उन्होंने वहीं खड़े खड़े इस्लाम कबूल फरमा लिया। तो हाज़रीन मोहतरम, ये सब लोग बड़े मुबारक के, दुआ के मुस्तहिक हैं कि जिन्होंने सरकार दो आलम की गुलामी का पटा अपने गले में डाला है। दुआ फरमाएं कि अल्लाह करीम इन रौनकों को हमेशा आबाद शाद फरमाए। हम गुनहगार चलें, वो बुलबुल के उस चोंच के कतरे के बराबर ही सही हमारी काविश। हम तो ना बड़े लोग हैं, ना बड़ी बातें करने वाले हैं। बड़े लोग तो चले गए, बड़ी बड़ी बातें करने वाले तो चले गए, लेकिन जो कुछ हमारी बिसात और औकात में है वो हम हजूर के दीन की खातर, हजूर की ताजे खत्म नबूवत की खातर सारी ज़िंदगी करते रहेंगे। अल्लाह करीम हमारा यहाँ आना अपनी बारगाह आलिया में, मुस्तफ़ा की बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारी दुआओं को हजूर के सदक़े अपनी बारगाह आलिया में कबूल और मंजूर फरमाए और हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।